जय श्री हरि। दोस्तों नमस्कार। बहुत ही पावन कथा के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी कथा कहानी आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। जो व्यक्ति अगहन मास की कथाएं सुनता या सुनाता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कहते हैं इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अब आइए सुनते हैं इस पवित्र मास की दिव्य कथाएं जो मनुष्य को भवसागर से पार ले जाती हैं। एक बार बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी ने अपने प्रभु विष्णु जी से कहा, हे नाथ, आप सृष्टि के पालन करता हैं, परंतु पृथ्वी पर बहुत से लोग दरिद्रता, दुख और कष्ट से जूझ रहे हैं। कृपया बताएं ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के घर में स्थायी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास बन सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय लक्ष्मी, अगहन मास मेरा अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में जो भक्त प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा पूर्वक मेरा और तुम्हारा पूजन करता है वह सदा सुखी रहता है। वह प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करे, हमारे चित्र या मूर्ति के आगे दीप जलाए, तुलसी पात्र, पुष्प और दूध मिश्रित जल अर्पित करे, फिर लक्ष्मी नारायण की कथा सुने और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दे। ऐसा करने से उसके जीवन में दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे क्या फल मिलता है। भगवान बोले, जो व्यक्ति अगहन मास में लक्ष्मी नारायण व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है उसके घर में अन्न, धन, संतोष और सौभाग्य की कमी कभी नहीं होती। उसके 7 पीढ़ी तक के पितृ स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद वह स्वयं मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब दूसरी कथा आती है। बहुत प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था दिलीप। वह धर्मात्मा तो था, परंतु उसे बार बार यह चिंता सताती थी कि कैसे वह अपने पापों से मुक्त हो सके। एक दिन उसने देव ऋषि नारद से पूछा, हे मुनि, कौन सा ऐसा मास है जिसमें स्नान दान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले, हे राजन सुनो, अगहन मास जो कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर किसी को नदी ना मिले तो वह घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करे और सूर्य को अर्घ्य दे। उसके बाद भगवान विष्णु का नाम स्मरण करे। यह साधारण सा नियम भी अमोघ फल देता है। राजा दिलीप ने वैसा ही किया। अगहन मास के पूरे महीने उसने नित्य स्नान, ध्यान और दान किया। महीने के अंत में जब वह सोया तो उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे राजन, तुमने अगहन मास में स्नान और दान कर मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। मृत्यु के बाद तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। अगले दिन राजा ने यह बात अपने सभी प्रजा को बताई। तब से अगहन मास का स्नान परंपरा बन गई। जो कोई यह कथा सदा से सुनता है वह भी पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब तीसरी कथा आती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिवंश। वह बड़ा ही ईमानदार और भगवत भक्त था, परंतु उसकी गरीबी इतनी अधिक थी, कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था। एक दिन उसने सुना कि अगहन मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। वह मन ही मन बोला, मेरे पास पूजा की सामग्री तो नहीं है, लेकिन मैं अपना मन भगवान को अर्पित कर दूंगा। वह प्रतिदिन भोर में उठकर
पास की नदी में स्नान करता, फिर भगवान विष्णु का नाम जपता और तुलसी के पत्ते अर्पित करता। उसने पूरे मास ऐसा ही किया। मास के अंतिम दिन रात में भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, भक्त हरिदास, तुमने अगहन मास में सच्चे मन से मेरा नाम लिया है, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। कल तुम्हारे द्वार पर एक व्यापारी आएगा जो तुम्हें बहुत सारा धन देगा। वह मेरा ही दूत है। सुबह जैसे ही हरिदास उठा, सचमुच एक व्यापारी उसके दरवाजे पर आया और बोला, मुझे स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं अपना कुछ धन तुम्हें दान कर दूं। उसने हरिदास को सोने के सिक्कों से भरी थैली दी। उस दिन से हरिदास सुख समृद्धि से रहने लगा और हर वर्ष अगहन मास में भगवान की कथा सुनाने लगा। कहते हैं, जो यह कथा सुनता है उसे निर्धनता, दुख और संकट कभी नहीं आते। अब एक और कथा के अनुसार अगहन मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस मास में तुलसी का दीप दान करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कथा है, एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे थे। तब रुक्मिणी जी ने पूछा, हे स्वामी, इस पृथ्वी पर कौन सा मास ऐसा है जिसमें आपकी पूजा करने से मनुष्य तुरंत आपकी कृपा प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय रुक्मिणी, अगहन मास मेरा अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में जो भक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाता है, तुलसी पात्र से मेरा अभिषेक करता है और नारायण नारायण करता है, उसे अपार पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति शाम के समय तुलसी के नीचे दीप जलाकर प्रार्थना करता है, हे तुलसी माता, श्री कृष्ण के प्रिया, मुझ पर कृपा करो, उसके घर में सुख शांति और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। कहते हैं, जो यह कथा सुनता है उसके घर में दरिद्रता नहीं टिकती और परिवार में प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। अब एक और कथा आती है। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी फसल हर बार खराब हो जाती। एक दिन वह दुखी होकर मंदिर में जाकर बोला, हे प्रभु, मैं हर वर्ष मेहनत करता हूँ परंतु सुख नहीं मिलता। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, अगहन मास शुरू हो गया है। इस महीने में प्रतिदिन प्रातः काल उठो, भगवान विष्णु का नाम लो, तुलसी के नीचे दीप जलाओ और किसी भूखे को भोजन कराओ। बस इतना करो, तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। किसान ने वैसा ही किया। उसने पूरे मास तक नित्य भगवान को याद किया और दूसरों की सेवा की। अगले वर्ष उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। उसने कहा, यह सब अगहन मास की कथा और भगवान की कृपा का परिणाम है। तब से उस गांव में हर साल अगहन मास में कथा और दीपदान का आयोजन होने लगा। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। इस मास में कुछ कार्य ऐसे हैं जो जरूर करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर या मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पात्र अर्पित करें और दीपक जलाएं, अन्नदान, वस्त्र दान अवश्य करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करें, गुरुवार को व्रत रखें और कथा सुनें। शाम के समय तुलसी के नीचे दीप जलाना ना भूलें। कहा गया है, इस मास में कथा, व्रत, स्नान और दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति अगहन मास में केवल कथा सुनता है उसके पुण्य का अनुमान भी देवता नहीं लगा सकते। यह मास भक्ति, शक्ति और करुणा का प्रतीक है। एक प्रचलित लोक कथा में कहा गया है, जो व्यक्ति अगहन मास में भगवान विष्णु का नाम भी लेता है उसके जीवन के कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं और जो कथा सुनता है वह तो भव सागर से पार हो जाता है। अगहन मास हमें यह सिखाता है
कि केवल धन या वैभव से नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और भक्ति से जीवन में शांति आती है। जो व्यक्ति नित्य भगवान का स्मरण करता है, दूसरों की मदद करता है और कथा सुनता है, वह वास्तव में इस मास का फल प्राप्त करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अगहन मास में भगवान विष्णु का नाम ले, तुलसी का पूजन करे और इन पवित्र कथाओं को श्रद्धा से सुने या सुनाए, क्योंकि अगहन कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। हे प्रभु विष्णु, जैसे आपने हरिदास, दिलीप और उस किसान पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा हम सबके जीवन में भक्ति, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगहन मास का यह पावन माह सभी के लिए मंगलकारी हो। यह कथा सुनने और सुनाने वाला व्यक्ति अक्षय पुण्य का भागी होता है। अगहन मास की जय, भगवान विष्णु की जय। जय श्री हरि। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री